सुनहरी पंख। एक छोटे से गांव में अशरफ नाम का एक गरीब मगर नेक दिल आदमी रहता था। वो लकड़हारा था और बमुश्किल अपनी रोजी कमाता था। अगरचे जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए अशरफ ने एक सुनहरी परिंदे को जाल में फंसा हुआ देखा। इसके परों की चमक सूरज की रोशनी की तरह थी और उसकी आंखों में खौफ था। अशरफ को इस पर रहम आया और उसने नरमी से परिंदे को आजाद कर दिया। परिंदा फौरन उड़ने के बजाय एक शाख पर बैठ गया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, नेक आदमी। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें अपना एक सुनहरी पंख दूंगा, मगर याद रखो, अगर लालच की तो सब कुछ खो दोगे। अशरफ हैरान रह गया। उसने वो पंख बाजार में बेच दिया और इतने पैसे मिल गए कि इसकी जरूरियात पूरी हो गई। वो खुश था और अपनी सादा जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन इसका हमसाया रेहान बहुत लालची आदमी था। जब इसने अशरफ की खुशहाली देखी तो इस राज को जानने के लिए बेकरार हो गया। अशरफ ईमानदार था, उसने सच बता दिया। रेहान के दिमाग में लालच घर कर गया और वो जंगल में इस परिंदे की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों बाद इसे वो परिंदा मिल गया, मगर रहम करने के बजाय उसने इसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया और कहा, अब मैं तुम्हारे सारे सुनहरी पंख नोच कर अमीर बन जाऊंगा। सुनहरी परिंदे ने अफसोस भरी नजरों से रेहान की तरफ देखा और कहा, मैंने अशरफ को लालच के बारे में खबरदार किया था और अब तुम्हें भी खबरदार करता हूं। अगर तुम जबरदस्ती मेरे पंख खींचोगे तो वो मिट्टी में बदल जाएंगे। रेहान हंसा और फौरन एक पंख खींच लिया। जैसे ही इसने पंख को हाथ में लिया, वो मिट्टी में बदल गया। हैरान होकर उसने दूसरा खींचा, फिर तीसरा, मगर सब मिट्टी बन गए। गुस्से और मायूसी में उसने पिंजरा फेंक दिया और परिंदा उड़कर चला गया। उधर अशरफ अपनी सादा जिंदगी गुजारता रहा। कुछ अरसा बाद सुनहरी परिंदा दोबारा आया और बोला, तुमने मेहरबानी और कनात की कदर को समझा है, इसलिए अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। इस दिन के बाद जब भी अशरफ को जरूरत होती, सुनहरी परिंदा उसे एक पंख दे जाता। लेकिन रेहान हमेशा के लिए गरीब रह गया, क्योंकि इसकी लालच ने इसकी खुशकिस्मती छीन ली थी। इखलाकी सबक, लालच नुकसान पहुंचाता है, जबकि नेकी और कनात हकीकी दौलत लाती है। सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।